अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज का टॉपिक बड़ा अहम और दिलचस्प है। दांतों को आपस में घिसाना, नाइट ग्राइंडिंग, ब्रक्सिज्म। ये दो तरह का होता है। एक ब्रक्सिज्म जो कि जागते में करता है मरीज़, और एक स्लीप ब्रक्सिज्म जो कि सोते में करता है। ब्रक्सिज्म के क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जिनको ईजी लेना चाहिए और उनका घर पे ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, और कौन से सिम्टम ऐसे हैं जिनके साथ आपको डॉक्टर से रिजू करना चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं अवेक ब्रक्सिज्म को, कि जागते में जब दांतों को ग्राइंड करते हैं। बाज़ वक़्त लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तवज्जो का काम कर रहे हैं, उसमें सोच ज़्यादा आ रही है, साथ साथ आपने काम भी करना, तो उसमें जबड़े भींचे होते हैं, आपस में सख्ती से बंद किए होते हैं, क्लेंच किए होते हैं। इससे दांत आपस में रगड़ खाते हैं। लेकिन आमतौर पर अवेक ब्रक्सिज्म में दांतों के घिसने की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसमें पेशेंट खुद भी कॉन्शियस हालत में होता है, तो वो आमतौर पर आवाज़ की सूरत की नौबत नहीं आती। जो स्लीप ब्रक्सिज्म है उसमें जो पेशेंट के साथ सोए हुए लोग हैं, वो इवन इतनी आवाज़ आती है कि वो लोग उठ जाते हैं। एक ये सिम्टम हो गया। दूसरा क्या हो गया कि दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है। सेंसिटिविटी कैसे आती है कि जब मरीज़ आपस में ज़ोर से दांतों को रगड़ता है सोते में, तो दांतों की फासित है एनामल, जिसका मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, वो घिस जाती है। जब एनामल की लेयर घिस जाती है तो नीचे डेंटिन निकल आती है, जो कि सेंसिटिव होती है। इसके अलावा एक और सिम्टम ये है कि दांतों में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, दांत चिप ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, दांत भुरभुरे हो जाते हैं, और उनके जो सिरे हैं वो शार्प हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। एक और सिम्टम ये है कि जब पेशेंट हर वक्त ये फील करे कि उसके जबड़ों के मसल्स, ये जो मसल्स हैं, थके हुए हैं, टाइट हैं, खिंचे हुए हैं, इनमें स्पाज्म आया हुआ है, तो ये भी एक ब्रक्सिज्म की ही एक कॉम्प्लिकेशन है, जो कि थके हुए जबड़ों की मसल्स की शक्ल में आती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात पूरे जॉ में कान से लेके यहाँ तक दर्द आ रही होती है, ये भी ब्रक्सिज्म की ही एक कॉम्प्लिकेशन है। अब हम ये देखेंगे कि किस किस्म के जो लोग हैं वो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। आमतौर पे ये छोटी एज के बच्चों में होता है, लेकिन अब हम देखने में आ रहे हैं कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही हैं, ये बड़ों में भी आता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ऐसे बच्चे या बड़े जो कॉम्पिटिटिव जहन के सोच के मालिक होते हैं कि हमने आगे निकलना है, हमने फलां काम करना है, हम उससे बेहतर करना है, हमने परसेंटेज और बेहतर करनी है, हमने परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, उनके अंदर जब सोच का एलिमेंट ज़्यादा आता है तो वो फिर दांतों को ज़्यादा भींचते हैं, ख़ास तौर पर सोते में, क्योंकि उनका ये स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है कि सोते में उनका दिमाग एक्टिव होता है, और वो चूँकि और कुछ कर नहीं सकते, तो दांतों को वो सोते में आपस में घिसाते रहते हैं। उसके अलावा एक पर्सनैलिटी, अग्रेसिव पर्सनैलिटी के जो लोग बच्चे होते हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके सोचने की स्पीड उनके काम करने की स्पीड से ज़्यादा होती है, और काम उस स्पीड से हो नहीं पाता, तो फिर वो अग्रेसिव अपनी तबीयत के पेश नज़र वो दांतों को घिसाते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि दूसरी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे साइकेट्रिक आपके जो बीमारियां हैं, जिसमें कि पार्किंसनिज़म है, डिमेंशिया है, और एपिलेप्सी है, इस तरह की चंद बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनके कॉम्प्लिकेशन में एक ये ब्रक्सिज्म भी है। अब ब्रक्सिज्म का इलाज क्या है? माइल्ड ब्रक्सिज्म, यानी कि जो थोड़ा सा ब्रक्सिज्म होता है, उसकी आप घर पे काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्चे की तवज्जो बटा सकते हैं, या बड़े हैं तो अपनी तवज्जो हटा सकते हैं। जब वो फील करें कि जब काम करते हुए या पढ़ते हुए उनके जबड़े आपस में क्लाइंट हैं, जबड़े भींचे हुए हैं, तो इससे बचने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी और काम में मसरूफ़ हो जाएँ, अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लें। और अगर आप ये समझते हैं कि ये कंडीशन हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपके कनपट्टी में दर्द बढ़ती जा रही है, नेक में दर्द बढ़ती जा रही है, आपके जो मुंह के मसल्स हैं वो थक रहे हैं, जबड़े थक रहे हैं, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है, दांतों में क्रैक्स आ रहे हैं, दांत भुरना शुरू हो गए हैं, ये वक्त है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। हम उसका इलाज करते हैं, हम उनके शार्प एजेस को ग्राइंड कर देते हैं, जो उनके हों उनको हम मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ देते हैं, और जो सबसे ज़रूरी काम ये है कि उनको सिलिकॉन के बने हुए नाइट गार्ड्स दे देते हैं तो नाइट गार्ड, लेकिन ये दिन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि एक मरीज़ अपनी बेहतरी को सबसे ज़्यादा जानता है। अगर वो समझते हैं कि दिन में काम करते वक्त उनके जबड़े भींचने से वो नहीं रह पा रहे, और नफ्सियाती तौर पे उनके जबड़े आपस में घिस रहे हैं, तो दिन के वक्त भी गार्ड पहन सकते हैं, और रात को तो नाइट गार्ड ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि वो जितना भी वो प्रेशर देंगे जबड़ों को आपस में, वो नाइट गार्ड पे आएगा, वो उनके दांतों पे नहीं आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस देखिए, बहुत मालूमाती हैं। उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।